अगर आपका MongoDB डेटाबेस प्रोडक्शन में चल रहा है तो आप कैसे बैकअप लोगे ताकि डाटा लॉस ना हो, और आप कैसे रिस्टोर करोगे जब कुछ गलत हो जाए तो हम रिस्टोर कर सके जो हमारा डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बैकअप क्यों जरूरी है। मान लो आपका सर्वर क्रैश हो गया तो हमारा डाटा लॉस हो सकता है, ठीक है, या किसी ह्यूमन एरर की वजह से या किसी डेवलपर की गलती से डाटा डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, या डाटा हमारा करप्ट भी हो सकता है किसी वायरस की वजह से। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि डाटा को हमें सेफ रखना है ताकि किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से हमारा जल्दी डाटा वापस आ सके। तो बैकअप के कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एक्सपोर्ट, जिसे हम मोंगो डंप भी कहते हैं। तो सिंगल एक्सपोर्ट में क्या होता है, डाटा को फाइल में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे ईजी मेथड होता है, बट जो बड़े बड़े डाटाबेस होते हैं ना उसमें ये मेथड काफ़ी स्लो हो जाता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं मोंगो डंप। तो हमारे पास सेकंड एक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े डाटाबेसेस के लिए, जिसे हम कहते हैं स्नैपशॉट। इस स्नैपशॉट मेथड की हेल्प से हम सर्वर का पूरा इमेज ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी हमारा बड़ा डाटाबेस है उसका हम बैकअप ले सकें। एंड थर्ड वन इज क्लाउड बैकअप, जिसे हम कहते हैं एटलस। तो जो MongoDB एटलस में हम ऑटोमेटिक बैकअप ऑप्शन होता है जो कि एज ए हमारा क्लाउड बैकअप के लिए काम करता है। नाउ कुछ हमारे पास रूल हैं बैकअप के, सेफ बैकअप रूल्स। तो कभी भी हमें प्राइमरी सर्वर से बैकअप नहीं लेना है, उससे क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। जब भी हमें बैकअप लेना है हमें सेकेंडरी सर्वर से लेना है, जिससे कि प्रोडक्शन पर हमारा लोड नहीं पड़ेगा। और जो बैकअप्स है हमारे उनको अलग अलग लोकेशन में स्टोर करना है, मीन्स कि डिफरेंट रीजन्स में स्टोर करना है। एक ही रीजन में हमें डिपेंड नहीं रहना है, अलग अलग रीजन्स में हमें उनको बैकअप को स्टोर करना है। और जो भी हमारा बैकअप होगा ना उसको एनक्रिप्ट करके स्टोर करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिस्टोर प्रोसेस। सो रिस्टोर प्रोसेस में क्या कैसे हम कर सकते हैं रिस्टोर। सबसे पहले लेटेस्ट बैकअप चूज करो, ओके, देन जो भी हमारा लेटेस्ट बैकअप होगा उसको न्यू सर्वर पे लोड करो, देन चेक करो कि वो डाटा चल रहा है या नहीं चल रहा, देन एप्लीकेशन को न्यू DB से कनेक्ट कर दो। ये होता है हमारा रिस्टोर प्रोसेस। और सबसे जो हम कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे बैकअप को हम डेली या आवरली बेसिस पे हम बैकअप कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को जैसे जो भी हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम डाटा को बैकअप ले सकते हैं डेली या आवरली बेसिस में। और जो हमारे पुराने बैकअप्स होते हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्टोरेज सेव हो सके। नाउ जो भी हमारा बैकअप है हमें हर महीने उसका रिस्टोर चेक करना है ताकि हमें पता चले कि बैकअप काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ हम मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि एक ही कॉपी रखना बैकअप के लिए, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास कॉपीज होनी चाहिए, और सेम लोकेशन पे स्टोर नहीं करना, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रीजन्स पे बैकअप को स्टोर करना है, ठीक है। जैसे ही हम बैकअप को स्टोर करते हैं तो हमें रीस्टोर प्रोसेस को टेस्ट भी करना है, मीन्स कि जो हमने बैकअप लिया है कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, वो हमें टेस्ट करना है। सो जो भी हमारा MongoDB बैकअप प्लान है उसमें क्या होता है कि हमें बैकअप लेना है, सेफ जगह पे उसको स्टोर करना है, एनक्रिप्ट करना है और रिस्टोर प्रोसेस को रेगुलरली टेस्ट करना है।